तो एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ का एंटायर वर्ल्ड ही जंगल बयोम का हो, जहाँ पर भी देखो तो सिर्फ बड़े बड़े घने पेड़ ही दिखाई दे। ये जंगल इतना घना है कि इसका दिन भी रात जैसे लगता है। यहाँ पर दिन में भी खतरनाक मॉब्स घूमते हैं। यहाँ पर कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता और यहाँ का फूड सोर्स भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है और यहाँ पे एनिमल्स भी ना के बराबर स्पॉन होते हैं। क्या हम यहाँ पे 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट। सो हे गाइस, मैं हूं सातुक्सु और आज मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं सर्वाइव करने को 100 डेज इन दिस जंगल ओनली वर्ल्ड, वो भी माइनक्राफ्ट के हार्डकोर मोड में। तो इस वीडियो का मेरा एम ये है कि मुझे एक सुंदर सा घर बिल्ड करना है, एक मैक्स एन्चांटेड डायमंड का आर्मर बनाना है, नेदर में जाके नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढना है और एंडर ड्रैगन को खत्म कर देना है। एनीवेज, हमारी जर्नी को शुरू करते हैं। तो डे 1 में मैं स्पॉन हो जाता हूँ एक केव जैसी जगह पे और मैं चारों तरफ देखने लगता हूँ कि क्या है आसपास। तो मेरे सामने एक पेड़ दिखता है मुझे, तो मैं पेड़ तोड़ना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और फिर एक यूज एंड थ्रो पिकैक्स बना देता हूँ, जिसका एक बार यूज करने के बाद कोई यूज ही नहीं करता। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने एक केव था, तो मैं स्टोन टूल्स बनाने के लिए स्टोन कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं थोड़े से स्टोन टूल्स बना लेता हूँ और मैं इस केव से चला जाता हूँ। तो जब मैं बाहर घूम रहा होता हूँ तो मैं एक और केव देख लेता हूँ। तो उस केव में मुझे थोड़े से कोल मिल जाते हैं, तो मैं कोल तोड़ देता हूँ। मैंने बाहर आकर थोड़े से वाटरमेलन तोड़े। ये बेस्ट फूड सोर्स तो नहीं है, लेकिन इस जंगल में तुम इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। मुझे एक शिप्स की फैमिली दिख जाती है जो कि पिकनिक मना रही थी और यहाँ पर एनिमल्स मिलना भी बहुत ज़्यादा रेयर है, बट फिर भी मैंने उन्हें मार दिया क्योंकि मुझे वूल चाहिए था। और मैं इस बच्चे को छोड़ देता हूँ क्योंकि बच्चों को मारना बहुत बुरी बात है। ये वूल नहीं देती, इसीलिए छोड़ा था। मुझे जो भी चीज़ दिखा मैंने उसे उठा लिया वहाँ से। फिर रात हो चुकी थी तो मैंने एक वाटरमेलन खाया। तभी मैंने देखा कि यहाँ पे जंगल में आग लगी है। तो जाके देखा तो पता चला कि ये लावा पूल की वजह से हुआ है और उसे देख के मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास वाटर बकेट नहीं था। तो यहाँ पे ज़ॉम्बिस वगैरह आ चुके थे और मेरे पास सोने के लिए बेड नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि टावर अप कर लेता हूँ। तो वुडन प्लैंक्स रख के मैं ऊपर तो आ जाता हूँ, लेकिन मेरे से एक कांड हो जाती है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। मैं एक ज़ॉम्बी को मार के फिर से ऊपर आ जाता हूँ। तो मैंने कैसे भी करके एक रात यहीं पर गुजारा। उसके बाद सनराइज हो रहा था। इसका मतलब ये था कि मैंने डे 1 को ऑफिशियली सरवाइव कर दिया था। फिर मैंने एक प्यारी सी सनराइज को एंजॉय किया। डे 2 शुरू हो चुका था, तो मैंने यहाँ से जंप किया। मैंने थोड़े से पेड़ काटे। फिर मेरे को एक बड़ा वाला पॉन्ड मिल जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे अपना बेस बनाना बेटर रहेगा। फिर मैंने वुडन प्लैंक से एक छोटा सा टावर बनाया। फिर मुझे एक शीप मिल जाता है और अभी मेरे पास इतना वूल कलेक्ट हो चुका था कि मैं एक बेड बना पाता। मुझे यहाँ पे एक केव मिलता है जिसके अंदर जाने पर मुझे क्रीपर के दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा और अंदर जाने पर मुझे आयरन मिला। फिर मैंने सारे आयरन तोड़े, थोड़े से कोल भी तोड़े। फिर बाहर आकर मैंने एक सूअर की बलि चढ़ा दी। आगे मुझे केव मिलता है जो बहुत खतरनाक लग रहा था, बट फिर भी मैं अंदर गया और मुझे वहीं पर आयरन मिल गया। सो मैंने फिर से सारे आयरन तोड़ दिए और थोड़ा अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी केव है। फिर थोड़ी सी अंदर जाते ही मुझे आयरन मिल जाता है। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस केव से बाहर जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास आर्मर नहीं थे ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए। तो डे 2 का भी रात होने को होता है, तो मैंने थोड़े से लैडर्स वगैरह क्राफ्ट किए और अपने टावर के ऊपर चला गया। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी प्लेटफॉर्म बना दी। फिर मैंने एक फर्नेस क्राफ्ट किया जिसके अंदर मैंने वो सारे आयरन डाल दी जो मुझे माइनिंग में मिला था। शिप से मिले वूल से बेड क्राफ्ट किया और मैं सो गया। डे 3 पे मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। फिर मैंने एक आयरन का एक्स बना दिया क्योंकि अभी मुझे जाना था वुड काटने के लिए, क्योंकि अभी टाइम था अपना खुद का घर बिल्ड करने का। फिर मैंने बहुत सारे स्लैब्स क्राफ्ट किए। फिर एक चेस्ट बनाकर थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद मैंने अपने घर बिल्ड करने का काम शुरू कर दिया।
अभी मेरा घर बन के रेडी हो चुका था और इसे बनाने में मुझे 15 दिन लगे। तो मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें मैं एक माइन बनाऊंगा। फिर मैंने ज़मीन के अंदर ऐसे स्टेयर्स बनाना शुरू कर दिया जो वाई लेवल 12 तक जाएगा। वाई लेवल 12 पे जाकर मैं थोड़ी सी जगह क्लियर कर रहा था, तभी मैंने देखे डायमंड्स। तो मैंने अपना फर्स्ट डायमंड तोड़ा, लेकिन वो लावा में गिर गया। तो अभी हमें अपना फर्स्ट डायमंड कभी नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने यहाँ पे बाकी के डायमंड्स तोड़ दिए। यहाँ पे टोटल 4 डायमंड्स थे, लेकिन एक जा चुका था। तो अभी यहाँ पे 3 डायमंड्स थे, जिससे मैं एक पिकैक्स तो बना ही पाता। तो डे 18 तक मेरा माइन रेडी हो चुका था। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और अभी मैंने इसमें बहुत सारे चेस्ट प्लेस कर दिए ताकि मैं माइन करे हुए चीज़ों को रख सकूं यहाँ पे। तो इस रूम के इस साइड मैंने बहुत सारे फर्नेस लगा दिए। इतने फर्नेस की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन लगा दिए, अच्छा लग रहा था। तो डे 19 को मैंने एक मुर्गी को कैप्चर किया और इसे लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी। मैंने सोचा था कि मुर्गी बतख की तरह होता है तो ये स्विम भी कर सकती है, लेकिन मैं गलत था। इसे धक्का दे दे के मैंने अपने बेस तक लाया। तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये आ गया। तो डे 20 में मैंने सोचा कि मैं एक फार्म बनाऊंगा। तो मेरे मुर्गी ने एक अंडा रखा था और मैंने उसे तोड़ दिया और फर्स्ट अंडे में ही एक चिकन निकल गया। मैं बहुत ज़्यादा लकी था। मैंने इसे सीड्स खिलाने की ट्राई करी, बट ये बड़ी नहीं हो रही थी। और मैंने थोड़े से शुगर केन वगैरह प्लांट कर दिए जो मुझे आसपास मिली थी। तो डे 21 में मैंने एनिमल्स के लिए एक फार्म बनाना शुरू कर दिया। और उसी के बाजू में मैंने एक शुगर केन फार्म बनाने के बारे में भी सोचा। आसपास जो भी शुगर केन्स लगे थे वो सारे निकाल दिए और इस फार्म में आकर लगा दिया। तो मेरे माइन का जो जगह था उसी के पास में एक केव था। तो मैंने केव को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा। यहाँ पे बहुत सारे आयन थे और ज़ॉम्बीज़ की भी कमी नहीं थी। और एक ज़ॉम्बी तो मुकेश अंबानी बन के घूम रहा था। थोड़ी सी अंदर जाने पर मुझे एक माइन शाफ्ट दिखता है और यहाँ पे एक माइन कार्ड था जिसमें एक नेम टैग और बेरीज थे। माइन शाफ्ट में गोल्ड और आयरन ना मिले ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड और आयरन थे। और इस केव में थोड़ी सी आगे जाने पर मुझे ये नया वाला चीज़ दिखा। इसे ड्रिपस्टोन कहते हैं और इसका क्या यूज़ होता है मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैंने इन्हें ले लिया। तो वापस आकर मैंने अपनी सारी चीज़ों को अपने चेस्ट में भर दी क्योंकि मेरा इन्वर्टरी फुल हो चुका था। फिर से उस केव में वापस जाने पर मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है। इसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो मैं इसे ट्रैप कर देता हूँ और अपने बेस में जाता हूँ और एक नेम टैग लेता हूँ और इसके लिए एक अच्छा सा नाम ढूंढ लेता हूँ। और इसे नेम देने के लिए जब वापस जाता हूँ तो ये डिस्पॉन हो चुका होता है और इसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैं माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करने का काम कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैं स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर देता हूँ अपने बेस में वापस आकर, क्योंकि मुझे डायमंड्स चाहिए थे अभी, ताकि मैं डायमंड्स के टूल्स बना पाऊँ। और थोड़ी ही देर स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं। अपने डायमंड्स को चेस्ट में रख के वापस आके सो जाता हूँ। डे 26 को मैं एक नेदर पोर्टल बना देता हूँ। फिर बहुत सारा डर्ट कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे अपना फार्म बड़ा करना था। उसी के बीच में ये लोग आ जाते हैं। इनके कैप्टन को मारता हूँ मैं, बट फिर भी मुझे बैड ओमन का इफेक्ट नहीं मिलता। शायद ये इसीलिए था क्योंकि ये फॉल डैमेज से मरा था। एनीवेज इनको ख़त्म करके डे 28 तक मैं अपना फार्म कंप्लीट कर देता हूँ। और अपने फार्म के साइड में वॉल्स लगा देता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। और अभी मेरे पास अच्छी खासी वीट ग्रो हो रही थी, तो इसके सीड्स को निकाल के फिर से लगा दिया मैंने। और डे 29 पे मैं स्ट्रिप माइनिंग में चला जाता हूँ जब मुझे एक केव मिल जाती है जिससे मेरे स्ट्रिप माइन में एक ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है। तो मैं इसे ट्रैप कर देता हूँ।
और इसके हाथ में अपने शवल दे देता हूँ ताकि ये डिस्पॉन ना हो जाए। और जल्दी से अपने बेस को भागता हूँ और अपना नेम टैग लेके जल्दी से वापस आ जाता हूँ। और जब मैं वापस आया तो ये थैंकफुली यहीं पर था, तो मैं इसका जल्दी से एक नामकरण कर देता हूँ। तो यस, हमें फाइनली अपना नूब एक्सटी मिल चुका था। तो स्ट्रिप माइन से मुझे बहुत सारे पत्थर मिल चुके थे, तो मैं सोचता हूँ कि एक एक्सपी फार्म बनाऊँगा मैं। तो डे 30 से लेकर 35 तक मैं यही करता हूँ। तो डे 35 पर यह फार्म बन चुका था, लेकिन ये इतना कुछ खास नहीं था। इसमें ज़्यादा मॉब्स स्पॉन ही नहीं हो रहे थे, तो मेरी